बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नसरम बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल फैब्रिकेशन। तो दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज जो मेरा वीडियो का मौजू है वो स्ट्रक्चर के बारे में है। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है? स्ट्रक्चर किसी चीज़ के भी ढांचे को जो है वो स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम जब घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कॉलम बीम डाल करके तो ऊपर छत डाल देते हैं। ठीक है, तो वो घर का एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। फिर बाद में उसकी जो है वो चुनाई होती है, दीवारें लगती हैं, फिर प्लस्तर वगैरह करके एक अच्छा सा घर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आप इंसानी जो है ना स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे जो हड्डियां हैं उनके ऊपर गोश्त और जो है ये चीज़ें जो है लगाई हैं। ठीक है, जिससे एक कामिल जिस्म बन गया। अगर सिर्फ हड्डियां रह जाएं तो ये पीछे हमारा स्ट्रक्चर ही होगा, मतलब हमारा एक ढांचा ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है पाइपलाइन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो स्टील से तैयार किया जाता है। तो उससे ये क्या होता है कि पाइपलाइन और एक तो एक सलीके से जाती है, और दूसरा यहाँ जहाँ पर किसी की कोई भी हमको इक्विपमेंट चाहिए होता है, हम उसको स्ट्रक्चर की मदद से जो है वो उसकी करेक्ट जगह के ऊपर बिठा सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम किस चीज़ से जो है स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। तो दोस्तों, उसमें बुनियादी जो है वो जो एटम्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं साइड में भी जो वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर खड़ा किस चीज़ के ऊपर करते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एच बीम है। ठीक है, ये एच बीम जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी मजबूती जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा इसकी ये वाली जो है ये यहाँ से यहाँ से यहाँ हम इसके बाहर वाले हिस्से को फ्लंज कहेंगे, और अंदर वाले जो हिस्सा होगा उसको विज कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये 100 है, और इसका ये जो फ्लंज से फ्लंज होगा वो भी 100 होगा आपका। ठीक है जी, ये आपका बुनियादी जुज़्व है स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है आई बीम। ठीक है, तो आई बीम का जो फ्लंज होता है वो हमेशा उसकी जो विज होती है, विज की निस्बत ये छोटा होता है। जैसे इसका फ्लंज जो है ये 80 mm का है, और इसकी जो विज होगी वो एग्जाम्पल 130 mm की होगी। ठीक है, ये मैं आपको फर्जी तौर के ऊपर बता रहा हूँ। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई, एक हमारा एच बीम और एक हो गया हमारा आई बीम। अच्छा, उसके साथ फिर हमारा एंगल बार आएगी। ठीक है, एंगल आएगा। एंगल जो है उसका मतलब साइज़ वो हमेशा जो है वो इक्वली रहता है। ठीक है, एग्जांपल अगर हमारा 80 का इधर से है तो फिर 80 का भी इधर से ही रहेगा। ठीक है, तो ज़ाहिर है आप जो है एंगल का तो आपको मालूम होगा कि एंगल कैसा होता है। ठीक है, आम बिल्डिंग की दुकानों के ऊपर एंगलारन भी उसको कहा जाता है। तो जो है आप सबको मालूम है एंगल क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर में जो है बुनियादी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो सी चैनल होता है। ठीक है, सी चैनल आपका इस टाइप का होगा। इसका ये जो फ्लंज होगा ये आपका आएगा एग्जाम्पल 50 mm का है, तो ये इसकी विड्थ जो आएगी वो आपकी जो 100 mm की भी हो सकती है। ये मैं फ़र्ज़ी बता रहा हूँ। ठीक है, जो सी चैनल होता है वो हमेशा
उसका जो फ्लैंज होगा वो थोड़ा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, कुछ सी चैनल जो होते हैं वो इक्वल भी आते हैं, वो जो इक्वल सी चैनल आते हैं वो इलेक्ट्रिकल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एंगल जो होती है, एंगल अमूमन हम क्रॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे स्ट्रक्चर में मजबूती आए। ठीक है, ताकि उसमें वाइब्रेशन इधर उधर ना हो सके। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपका जो है एच बीम भी हो गया, आई बीम भी हो गया, एंगल बार भी हो गई, फिर आपका सी चैनल भी हो गया। ठीक है, एक आता है चैनल बॉक्स। ठीक है, जिसको हम जो है अमूमन स्क्वायर पाइप भी लोग कहते हैं कि भाई ये स्क्वायर पाइप है। ठीक है, तो इसको बॉक्स भी कहा जाता है। तो ये जो है आपके मैन पिलर खड़े करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये खुसूसन हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कोई भी फैब्रिकेशन वर्कशॉप बना रहे हैं या कोई शेड बना रहे हैं, कुछ भी मतलब जो है वो बना रहे हैं, तो उसमें हमारा जो है ना ये चैनल बॉक्स इस्तेमाल होगा। तो ये हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, जैसे ये 100 है तो ये साइड भी आपकी 100 ही होगी। ठीक है, तो ये जो बुनियादी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, राउंड बार वगैरह हैं जिसके साथ हम जो है सीलिंग जिसको कहा जाता है, ऐसी चीज़ें भी हैं जो जो साइड में सामने आएंगी। इंशाल्लाह मैं वो सारी चीज़ें आपको साथ साथ मैं दिखाता जाऊंगा। तो चलिए मैं आपको साइड में लेके चलता हूँ और वहाँ पर जा कर के मैं आपको छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि भाई स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो इंशाल्लाह आप उससे बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं एक मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है, ये देखिए, ये यहाँ से जो स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये पीछे जो है ये टेम्प्रोरी सपोर्ट लगी है, ये फाउंडेशनें बन रही हैं और इसके ये देखिए ना, इसके नीचे जो है ना ये सपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बन के, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर में हम जो है एच बीम, आई बीम और एंगल का मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एच बीम का जो ये फ्लंज है, ये वाला फ्लंज। ठीक है, ये फ्लंज, ये देखें, ये फ्लंज और ये इसके अंदर की वेज। ठीक है, दोनों का साइज़ एक जैसा होता है, जैसे इंग्लिश में एच लिखते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको एंगल के बारे में बताया है। ये देखिए, ये डबल एंगल है, बीच में इसमें जो है प्लेट दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही नीचे ये देखिए आइए लगी हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये ऊपर आई बीम लगा है। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है, ये आई बीम है, आप देख सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक तैयार हुआ है जिसके ऊपर से हमारी पाइपलाइन जो है वो रन कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं आराम से। वो ऊपर हमारा आई बीम है, ये हमारा एच बीम है और ये हमारे एंगल की सपोर्टें लगी हैं। ठीक है जी, और ये सेंटर में भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये सामने आई बीम लगा है। ये वहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर प्लेटों में आकर के इसकी क्रासें लगी हैं, ये आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर है। चलिए मैं किसी और दूसरी जगह जहाँ पर स्ट्रक्चर लगा होगा तो वो भी आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको मज़ीद इस चीज़ का